सऊदी दाल हुकूमत रियाद में अरब इस्लामी सरबराहों का गैर मामूली इजलास जारी है, जिसमें आपको अपडेट करें। सऊदी दाल हुकूमत रियाद में अरब इस्लामी ममालिक का गैर मामूली इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हैं। सरबराह इजलास से इफ्तिताही खिताब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर करे। इसराइल की मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली की मज़म्मत और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। लबनान पर जारी इसराइली हमलों ने लबनान की खुद मुख्तारी को खतरे में डाल दिया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपने खिताब में सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा किया। महमूद अब्बास ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी फ़लस्तीनियों के खिलाफ यहूदी आबादकारों की जारी दहशतगर्दी रोकने में मदद करे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल गाज़ा पट्टी के बाद मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के वजूद का खात्मा चाहता है। उनरवा पर पाबंदी का मकसद दो रियासती हल सबोताज करना है। लबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मैकाती का लबनान पर इसराइली हमले रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइली हमलों से तबाही का तखमीना $5 अरब से बढ़ चुका है। शाम के सदर बशार अल असद ने कहा खित्ते में कत्लेआम और नस्ल कुशी की रोकथाम वक्त का तकाजा है। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी ने कहा कि जंग के बजाय दो रियासती हल पर अमल दरामद किया जाए। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालेक हुसैन सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। उनका कहना है कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। 12 साल से कम उम्र हज के लिए नहीं जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालेक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपये के दरमियान मुतवक्के हैं। हज दरख्वास्त के दरमियान साथ 2 लाख रुपए कुरानदाजी के बाद 4 लाख और बाकी रकम यकम से 10 फरवरी तक अदा करना होगी। पहली किस्त वापस लेने की सूरत में 50,000 रुपये और तीसरी किस्त जमा ना कराने पर 2 लाख रुपए कटौती होगी। 10 फरवरी के बाद कोई रकम वापस नहीं होगी। दौरान हज पर वफात पाने वालों का ज़रतलाफी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने IG सिंध के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 गिरफ्तार मुल्जिमान में एक खातून भी शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से खुदकुश हमलावर शाह फाहद को इत्तला दी, जबकि गिरफ्तार खातून गुलनिसा को खुदकुश हमलावर शाह फाहद के साथ गाड़ी में देखा गया था। ज़ियाल अंजार ने मज़ीद बताया कि रिक्शा ड्राइवर फरहान और मोहम्मद शरीफ ने सहूलत कारी की। ये देखें, ये गाड़ी के चेसिस नंबर मिला है और नंबर प्लेट होगी अगर मेरी राइट साइड पर आप देखेंगे तो। और ये जो है ये लोग हैं जो 3, एक खुदकुश बमबार है और इसके साथ 2 लोग हैं जो इसके फैसिलिटेटर हैं। एक रक्षा ड्राइवर है जिसका नाम आपको मैंने बताया कि फरहान है और दूसरे का नाम मोहम्मद शरीफ है, जिनको अच्छा उसके बाद जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई और टीम हब गई तो वहाँ पर जो जिसके अकाउंट से ये टेरर फाइनेंसिंग हुई उसका नाम सईद अली था और बैंक एम्प्लॉई फैसिलिटेटर था, बैंक एम्प्लॉई का नाम बिलाल था, जो भी अभी नज़र आ रहा है आपको। और ये वहाँ से ही कलेक्शन इनकी जो है अगर अक्यूज़ को देखेंगे ये दाढ़ी के साथ फहद नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये वहाँ पर फर्दर कलेक्शन हुई और यहाँ से पता चला कि ये गाड़ी कराची से 71 लाख की ये इन्होंने ख़रीद की और यहाँ पर से और वहाँ से फिर ये 4/10/2024 पर 4 बजे के करीब हब से ये कराची की तरफ आए हैं। और ये भी हमारा जो S4 है, शायद S4 ही है, उसमें से ये इसकी फेशियल रिकग्निशन और ये आप देख रहे होंगे जो S4 प्रोजेक्ट है वो जैसे वहाँ से गुजरे हैं तो ये एक खातून को इन्होंने अपने साथ लिया है और इसका नाम गुलनिसा है। शी इज़ अरेस्टेड और इसको इन्होंने अपने साथ इसलिए लिया कि वो जब अगर कोई खातून होती है किसी गाड़ी में तो कुछ रवैया और उसकी चेकिंग वगैरह का थोड़ा सा माइल्ड होता है,
तो इस वजह से उन्होंने इस खातून को अपने साथ लिया है और शी इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन और उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें इससे और निकलेंगी। मुल्क में स्मॉग की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। लाहौर 497 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ एक बार फिर मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया है। इस्लामाबाद 194 पॉइंट्स के साथ दूसरा और रावलपिंडी 187 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। दुनिया के बड़े शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहर के दर्जे पर बरकरार है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग कंट्रोल करने में हुकूमती महकमों को नाकाम करार दे दिया। स्मॉग की रोकथाम के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हर जगह पर फसलों की बाकियात को जलाया जा रहा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप बसों के पीछे जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें सबसे ज़्यादा आलूदगी फैला रही हैं। खुद कल बाहर निकला ट्रैफिक वाला एक बंदा नज़र नहीं आया जो चेकिंग कर रहा हो। हुकूमत पंजाब भर के DCs और ACs की ड्यूटी लगाए कि अपने दफातर से निकल कर सड़कों पर चेकिंग करें। हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर गाड़ी की फिटनेस ठीक नहीं तो 1 लाख जुर्माना होगा। पिछले 2 साल से हम ऑर्डर्स कर रहे हैं, कोई खातिरखा इकदामात नहीं किए गए। अदालत ने पंजाब हुकूमत को ज़रूरी इकदामात की हिदायत देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने स्मॉग कंट्रोल में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस किया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जज साहब का एहतराम, लेकिन 8 माह से तमाम इदारे स्मॉग के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। अदालत को रिमार्क्स से फील्ड में काम करने वाले अफसरान और अमले का हौसला बढ़ाना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि कोर्ट जहाँ जहाँ निशानदही करेगी मज़ीद बेहतरी लाएंगे। स्मॉग का मसला सब ने मिलकर हल करना है। एडवोकेट जनरल पंजाब की अदम मौजूदगी का मतलब स्मॉग कंट्रोल में नाकामी नहीं है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरियम नवाज़ पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने माहौल की बेहतरी के लिए तारीख की पहली जामे पॉलिसी दी और गुज़िश्ता 8 माह में स्मॉग में कमी के इक़दामात किए। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द की गाड़ी की बलूचिस्तान सिंध के बॉर्डर से गुजरने की CCTV सामने आ गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। जी ज़ीशान। जी देखें, बिल्कुल जो गुज़िश्ता माह 7 अक्टूबर को जो एयरपोर्ट के बाहर एक धमाका हुआ था उसकी CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर से मुलजिम खुदकुश हमला आवर वाक़े से 2 रोज़ कबल दाखिल हुआ। इस दौरान उसको रोका भी गया था, जहाँ उसने अपनी गाड़ी की तलाशी भी दी। कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार ने उस पर चेक भी किया था। उसके साथ उस वक्त मुबैना तौर पर खातून हमलावर जो इस वाक़े में गिरफ्तार हैं वो भी साथ मौजूद थी। उसके बाद में मुलजिम उसके साथ लेके बाहर निकला। ये गाड़ी मुलजिम तकरीबन 2 से 2.5 माह कबल खरीदी थी। उसके बाद में गाड़ी लेके जो हमलावर है वो लेके चला गया था बलूचिस्तान की जानिब और हमले से 2 रोज कबल वो वापस आया था। मजमूई तौर पे अब तक 4 अफराद खातून समेत 5 अफराद इसके अंदर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तब के वाक़े की मजीद तफ्तीश जो पीछे और कितने इसके अंदर हाईलाइट्स हैं उनको भी तलाश करने के लिए कोशिशें जारी हैं। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हममनसब प्यूटन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते की तरदीद की है। तर्जुमान के मुताबिक प्यूटन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप की प्यूटन से बातचीत की खबरें अफसाना हैं। रूसी सदर प्यूटन का ट्रंप से किसी किस्म के राब्तों का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। इससे पहले अमरीकी अखबार ने यह दावा किया था कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां हफ्ते रूसी सदर से फ़ोन पर बात की और डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर प्यूटन से यूक्रेन जंग को मज़ीद ना बढ़ाने का कहा। सरबराह आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में बेंचों की तश्कील से मुतालिक इजलास हुआ है। इजलास के जारी मिनट्स के मुताबिक इस इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आर्टिकल 184(1), 184(3), 186 और बुनियादी इंसानी हुकूक के ज़ेर इल्तवा केसेस की ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि ज़ेर इल्तवा आइनी मुकदमात की कलर कोडिंग की जाएगी।
मीटिंग मिनट्स के मुताबिक कोर्ट रोस्टर और केसेस लगाने का फैसला आईनी बेंच के सरबराह 2 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल कमेटी करेगी, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल होगी। हर आईनी बेंच कम अज़ कम 5 जजों पर मुश्तमिल होगा। 6 नवंबर का इजलास कमेटी मेंबर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अदम दस्तयाबी पर मुलतवी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच, तायुन ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के आगाज़ पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस तो आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच में से केस की समाअत कर रहे हैं। आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें वक्त लगेगा, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फ़िलहाल कोई आईनी बेंच नहीं है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा, क्या उस वक्त तक हम गैर आईनी हैं? जस्टिस मंसूर ने यह सवाल भी किया कि जब तक आईनी बेंच नहीं बनता तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी लें तो क्या हमें कोई रोकने वाला है? वकीला की तरफ से भी कोई मुआवनत नहीं की जा रही। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में DG पासपोर्ट्स ने बयान दिया है कि इस वक्त अर्जेंट कैटेगरी पासपोर्ट में 1,70,000 का बैकलॉग है, मगर आइंदा 2 से 3 हफ्तों में बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। DG पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा जमाल काजी ने बताया कि रोज़ 75,000 दरख्वास्तें आती हैं। 20 साल पुरानी मशीनों की वजह से यौमिया सलाहियत 22,000 पासपोर्ट है। गुज़िश्ता साल 50 अरब रुपये और रवां साल अब तक 20 अरब रुपये कमा कर दे चुके हैं। हमें टारगेट तो दिया जाता है मगर फ़ंड्स नहीं दिए जाते। कमेटी के रुकन अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश हुई है। आपके आते ही बैकलॉग सामने आ गया, जिस पर DG पासपोर्ट ने कहा कि उन्होंने जब ओहदा संभाला तो 15 लाख का बैकलॉग था, हमने आकर ख़त्म किया है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि महकमा इतना रेवेन्यू दे रहा है तो वसाइल भी मिलने चाहिए, पासपोर्ट को अलग अथॉरिटी बनाया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने मुलाकात की है, जिसमें आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को सराहा।